नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मंत्र पाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में आयोजित कार्यक्रम में 33 करोड़ 36 लाख रुपए की 9 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बता दें, 11 करोड़ से अधिक लागत का हाईटेक महाराणा प्रताप बस स्टेशन क्षेत्र को नई पहचान देगा। वहीं नालकमत्ता में मंदिर सौंदर्यीकरण, सड़क, पेयजल, आवास और नाला निर्माण सहित कई परियोजनाएं शुरू हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हल्द्वानी में मकर संक्रांति और घुघुतिया पर्व धूमधाम से मनाया गया। उत्तरायण के अवसर पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कुमाऊं संस्कृति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चार धाम यात्रा और गौरैया बचाओ की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं श्रद्धालुओं ने गोलू देवता का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मेयर गजराज सिंह बेस्ट और विधायक ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए संस्कृति संरक्षण का संकल्प भी लिया। देखो, जैसे पहाड़ से लोग यहाँ आ गए हैं ना, वैसे संस्कृति भी यहाँ आ गई है। विगत 44 से हल्द्वानी में प्रति संस्कृति की एक सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर होती है। हम नई पीढ़ी से कहना चाहते हैं कि अपनी जड़ों से जुड़ो, अपनी संस्कृति के साथ जुड़ो, ताकि संस्कृति आगे बढ़ने का काम करेगी। और हल्द्वानी में दिख रहा है मुझे मुस्कान है और मकर संक्रांति है, घुघुते त्योहार है, सबको बधाई मैं देता हूँ। नव वर्ष भी आ गया है। पूरे देश भर में अगर ये लोक पर्व है, पूरे देश भर में विभिन्न नामों से मनाया जा रहा है। केरला में पोंगल है तो कर्नाटक में भी मकर संक्रांति है, तो जगह जगह पे मनाया जा रहा है। और आज ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, हम तो अपने न्याय के देवता गोलजू महाराज जी से यही प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद बना रहे हम सब पर, इस क्षेत्र की जनता पर बना रहे, प्रदेश की जनता पर बना रहे। और आज जो सामूहिक प्रयास हम एक खुशहाली का इस शहर में देख रहे हैं शोभा यात्रा के माध्यम से, किसी भी राजनीतिक, सामाजिक या व्यक्तिगत कारणों से ये कभी भी जो पूरा एटमॉस्फेयर है खराब ना हो, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जी, बात किया तो कल आप लोग हमारा जो उत्तरायणी पर्व है और जिसे हम घुघुतिया त्यौहार अपना कहते हैं, ये मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश का एक ऐसा त्यौहार है जिसमें बहुत ही बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी उल्लास में रहते हैं। अब ये समझिए कि रात को घुघुतिया बनाना और सवेरे 4:30 बजे उठकर, कितना ही बुजुर्ग हो, कितना ही छोटा बच्चा हो, काले कौवों को खिलाना, अपने पूर्वजों को याद रखना, अपने पितरों को श्रद्धांजलि देना, ये सारे काम हम करते हैं। हमने भी निगम की ओर से आज जो पूरे कुमाऊं के जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं हल्द्वानी में, इस उत्तरायणी महोत्सव में, हम सब लोग निगम की ओर से हम उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका आतिथ्य स्वीकार कर रहे हैं। और हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि हमारे आतिथ्य को स्वीकार करके और हमको भी वो निगम और तरक्की करे, निगम और प्रगति करे, हम सबको शुभकामनाएं देकर जाएं। और मैं जितने भी लोग इस हल्द्वानी शहर में आए हुए हैं सभी का स्वागत करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका भी जो जीवन है अति सफल रहे, उनका सन्मार्ग में उनको सबको मिले। और ये उत्तराखंड देहरादून में बिहारी महासभा के अध्यक्ष ललन सिंह ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति के बिहार की लड़कियों पर दिए गए बयान की कड़ी निंदा करते हुए नजर आए। उन्होंने इसे महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बताया। ललन सिंह ने कहा कि सनातन धर्म में नारी पूजनीय है। साथ ही उन्होंने बीजेपी और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की और दोषी पर एफआईआर या निष्कासन की अपील भी की है। पहले तो उनको इस तरह की बात बोलनी नहीं चाहिए थी। वो खुद किनके पति हैं इस बात का उनको ध्यान रखना चाहिए था। इससे क्या है कि पूरे बिहार नहीं, पूरे भारतवर्ष के महिलाओं का ये अपमान की बात है। आपके घर में महिला सशक्तिकरण, महिला विकास, महिला बाल विकास मंत्रालय के जो बहन रेखा आर्या जी हैं, वो भार संभाल रही उत्तराखंड का, उनके ऊपर और आपके घर से इस तरह से बयान आना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि इस तरह के लोग बयान दे रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। सरकार को भी स्वतः एक्शन लेना चाहिए कि इस तरह की बात कभी पुनरावृत्ति ना हो, किसी के द्वारा भी ना हो। बिहार की महिला हो, पूरे भारतवर्ष की महिला हो, उत्तर प्रदेश की महिला हो, सब सम्मानित है। हम लोग महिला को दुर्गा के रूप में, सरस्वती के रूप में, लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं और उनके बारे में इस तरह के पद पे होकर के इतनी ओछी बात बोलना बिल्कुल स्वीकार्य बात। और रुक करेंगे नैनीताल से बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट नैनीताल से सामने बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं।
नैनीताल में स्कूलों का 3 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। डीएम ललित मोहन रयाल ने बड़ा आदेश जारी किया है। मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर यह बड़ा फैसला लिया है। कक्षा 1 से 12वीं तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र भी इस दौरान बंद रहेंगे। धारी, ओखलकांडा और रामगढ़ इस दौरान खास तौर पर प्रभावित हैं। 15 से 17 जनवरी तक छुट्टी घोषित की गई है। वन विभाग को 24 घंटे निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी और अहम अपडेट नैनीताल से। ये बड़ी जानकारी, वन विभाग को 24 घंटे निगरानी के निर्देश जारी किए गए हैं। नैनीताल में स्कूलों का 3 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। और रुक करेंगे हरिद्वार से अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट हरिद्वार से सामने। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। घने कोहरे और शीतलहर को लेकर यह बड़ा अपडेट सामने है। मौसम विभाग की ओर से घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ठंड और शीतलहर बढ़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 15 जनवरी को कक्षा 1 से 12 तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। शासकीय और गैर शासकीय विद्यालयों में पूर्ण अवकाश रहेगा। आंगनबाड़ी केंद्र भी इस दौरान गुरुवार को बंद रहेंगे। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। डीएम ने अभिभावकों से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। घने कोहरे और शीतलहर को लेकर यह बड़ा अपडेट सामने। ये बड़ी और अहम जानकारी। मौसम विभाग ने घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। हरिद्वार से ये बड़ी जानकारी। ठंड और शीतलहर बढ़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। 15 जनवरी को कक्षा 1 से 12 तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। शासकीय और गैर शासकीय विद्यालयों में पूर्ण अवकाश रहेगा। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट, ये बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। तेरीनाग से सड़क हादसा सामने आया है। ये बड़ी और अहम जानकारी। चाकबोरा मोटर मार्ग पर कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक दोनों महिलाएं देवरानी जेठानी बताई जा रही हैं और साथ ही दोनों ही विधवा बताई जा रही हैं। पिथौरागढ़ से ये बड़ी और अहम जानकारी सामने। सूचना मिलते ही इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई तेज कर दी गई है और साथ ही पुलिस फिलहाल हादसे की जांच में जुट गई। तेरीनाग में यह सड़क हादसा पेश आया है। ये बड़ी और अहम जानकारी पिथौरागढ़ से सामने। चाकबोरा मोटर मार्ग पर कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे, जहां रामलीला मैदान में पारंपरिक माघ मेले का भव्य शुभारंभ किया गया। क्षेत्रीय देव डोलियों के पावन सानिध्य में हुए उद्घाटन में मुख्यमंत्री ने दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की और मेले को जनास्था और संस्कृति से जुड़ा पर्व बताया। उत्तरकाशी में आयोजित विंटर टूरिज्म कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया, जहां स्थानीय लोगों ने सीएम धामी का आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि आज शीतकालीन पर्यटन से स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं और विंटर टूरिज्म को बढ़ावे से प्रदेश की आर्थिकी को नई मजबूती प्रदान हो रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। पेट के रोग भी हमसे यानी राहु और केतु से कम नहीं होते। आ जाएं तो जाने का नाम ही नहीं लेते। इसीलिए 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना पेट सफा अपनाइए, जो कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसे रोगों से छुटकारा दिलाए। पेट सफा, हर रोग दफा। 16 जनवरी से देखिए हमारी फिल्म राहु केतु आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 11 करोड़ 27 लाख की लागत से बने हाईटेक महाराणा प्रताप बस स्टेशन का लोकार्पण किया। मकर संक्रांति पर जनता को बड़ी सौगात देते हुए सीएम ने खटीमा के विकास का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने नकल विरोधी कानून, यूसीसी और रोजगार उपलब्धियों का जिक्र किया। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के ऐतिहासिक फैसलों से विपक्ष घबराया हुआ है। 2027 में बीजेपी की हैट्रिक तय है।
आज लगभग 11 करोड़ से अधिक की लागत से लगभग 2.5 एकड़ जमीन पर यहाँ पर हाईटेक बस स्टैंड का आज लोकार्पण हुआ है और इसके लोकार्पण हो जाने से यात्रियों को बहुत सुविधा मिलेगी और जो बसें हमारे शहर से आती हैं उनको भी यहाँ पर एक अच्छा स्थान मिल जाएगा, यात्रियों को भी बड़ी सुविधा होगी। लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा थी और ये शुरू होने से केवल खटीमा ही नहीं, खटीमा के आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी अच्छा साधन मिलेगा, अच्छी सुविधा होगी और रोजगार के क्षेत्र में भी लोगों को, पर्यटन के क्षेत्र में भी और विकास के क्षेत्र में भी, सभी क्षेत्रों में अच्छा होगा। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से भी अच्छा लाभ होगा। धन्यवाद। मकर संक्रांति स्नान पर हर की पैड़ी और गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। संक्रांति और शट्टिला एकादशी का दुर्लभ संयोग पुण्यकाल बढ़ा रहा है। पुलिस और प्रशासन ने मेला क्षेत्र को 8 जोन और 22 सेक्टरों में बांटकर सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था चाक चौबंद की है। मकर संक्रांति के दिन जो है हम यहाँ पे हर की पैड़ी पे और बाकी घाटों पे गंगा स्नान का जो है वो पर्व मनाया जा रहा है। इसी में जो है पुलिस की ड्यूटियां कल शाम से ही जो है ब्रीफिंग के बाद लग गई थी। आज स्नान जो है पूरे दिन चलेगा और ड्यूटियां पूरे दिन रहेगी। भीड़ जो है अभी तो सामान्य है, लेकिन जैसे कि 8-9 बजे के आसपास जो है भीड़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ी बढ़ेगी, और ड्यूटियां लगी हुई है, सब कुछ सुरक्षित के तरीके से इंश्योर कर लिया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन स्नान और दान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी कड़ी में हरिद्वार में मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी पर पवित्र स्नान किया। साथ ही मां गंगा की पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। यहाँ पे स्नान किया हमने सुबह 6 बजे और बहुत अच्छा लगा। फैमिली साथ है, ऐसा मौका कभी कभी मिलता है। हाँ जी, तो अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे। और हाँ जी, बड़ा पावन दिन है आज गंगा स्नान। हाँ जी, बहुत अच्छा है। इधर काफ़ी लोगों का भीड़ है। हाँ जी, बहुत दूर दूर से आए हैं, नेपाल से, हिमाचल से, उत्तराखंड से, काफ़ी जगह से आए हैं यहाँ पे लोग। अच्छा है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है सर। देश भर में आज मकर संक्रांति का स्नान पर्व मनाया जा रहा है। इस वक्त हर की पौड़ी पर हमारी मौजूदगी है और आज हर की पौड़ी पर भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। अगर बात करें हर की पौड़ी पर इस वक्त सैलाब की, तो मैं तस्वीरों में हम आपको दिखा दें कि किस प्रकार हरिद्वार में इस वक्त भक्तों का जो सैलाब है, जो तांता है, वो यहाँ पर लगा हुआ है। इस वक्त हमारी मौजूदगी हर की पौड़ी पर है और आप देखिए तकरीबन अभी तक अगर संख्या की बात करें तो तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा की संख्या में भक्त स्नान कर चुके हैं। वहीं सुरक्षा की अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगातार अलर्ट नजर आ रहा है। और अगर यहाँ पर प्रशासन की तैयारियों की हम बात करें तो 8 जोन और 22 सेक्टर में इस पूरे मेले क्षेत्र को विभाजित किया गया है। अपने सहयोगी से मैं कहूंगा कि वो इस पर यहाँ का इधर की तस्वीरें दिखाएं और ये दिखाएं कि किस प्रकार हरिद्वार में आस्था कहीं ना कहीं ठंड पर यहाँ पर भारी नजर आ रही है। हरिद्वार में इस वक्त बात करें तो कोहरे की चपेट में पूरी धर्म नगरी आ गई है। कोहरे की चपेट में आने से अत्यधिक ठंड हो रही है और जिस प्रकार से यहाँ पर लगातार भारी लोगों की मौजूदगी है, तो सुरक्षा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगातार बहुत यहाँ पर भीड़ नजर आ रही है। पुलिस भारी बल के साथ यहाँ पर तैनात है और पुलिस प्रशासन लगातार यही अपील कर रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे मेले में स्नान करने वाले लोगों के साथ पुलिस प्रशासन लगातार सहयोग भी कर रहा है। अपने सहयोगी के साथ हर्ष सैनी, जनता टीवी के लिए हरिद्वार। प्रदेश की नीतियों को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। मनरेगा, राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे तमाम विषयों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाने की तैयारी में है।
इसी पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ दिखावे की राजनीति करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। देखिए, कांग्रेस कहीं से कहीं तक दौड़ में नहीं है। अब चुनाव नजदीक आ गए हैं तो कांग्रेस को इस प्रकार की जो है ये दिखावे वाली राजनीति करनी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 वर्षों तक जनता की सेवा में तत्पर है। हमारी सरकार और संगठन लगातार जनहित के कार्य कर रहे हैं। आप देखिए, इस वक्त प्रदेश में जन जन की सरकार और जन जन के द्वारा कितना शानदार कार्यक्रम चल रहा है। प्रत्येक जन तक जो है हमारी सरकार पहुंच रही है। 23 विभाग मौके पर जाकर, प्रत्येक न्याय पंचायत पर जाकर जो है आम जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो इससे बढ़िया काम क्या होगा। और जनता समझ चुकी है, कांग्रेस केवल और केवल सत्ता के लिए दिखावा करती है और भारतीय जनता पार्टी जनहित के कार्य करती है, लगातार कर रही है। हल्द्वानी में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी को बड़ी राहत मिली है। एसीजे कोर्ट 2 ने ज्योति को जमानत दे दी है। बता दें कि उत्तराखंड की महिलाओं और लोक देवताओं के अपमान के आरोप में ज्योति पिछले 5 दिनों से जेल में थी। वहीं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत मंजूर की। ज्योति के अधिवक्ता ने जमानत की पुष्टि की है। ये था, उनकी बातों को गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन हुआ है, जिसने भी किया है। हम उसके तथ्यों पर नहीं जाएंगे किस आधार पर मुकदमा हो, क्योंकि हम एडवोकेट हैं, तो हम चाहेंगे कि इसी तथ्य पे बात की जाए। तो मानी नाले में सारे तथ्यों के आधार पर जो भी बात हुई, और मानी नालों को हम समझाने में इस बात को सक्षम रहे कि हमारा उद्देश्य नहीं था और ना ही हमारे द्वारा कोई चीज़ किया गया। और जहाँ तक बात है 4/25 आर्म्स एक्ट की, दराती आर्म्स एक्ट की श्रेणी में नहीं है, और उसको इस्तेमाल एक हमारी सिंबॉलिक इस्तेमाल था। किसी पर प्रहार करने का नहीं उसका इरादा था, नहीं किसी को उससे मारा गया, तो वो तो अलग से है। और जो दूसरा इसमें तो एफआईआर हुई थी 506 की धमकाने की, उसमें भी हमारे द्वारा बहस की गई। सारे तथ्यों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा इस विषय में ज्योति अधिकारी को दोनों मुकदमे में। देहरादून में एफआईआर की शुरुआती प्रक्रिया जारी है, लेकिन बीएलए नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें 11,733 बूथों में अब तक सिर्फ 8,700 बीएलए नियुक्त हो पाए हैं। इस पर राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि 80% नियुक्ति हो चुकी है। विपक्ष के आरोप निराधार हैं और बीजेपी कार्यकर्ता लगातार जनसंपर्क में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी तरह से बीएलए नियुक्त करने के लिए पूरी कार्यकर्ता हैं और 80% से ज़्यादा बीएलए नियुक्त भी हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस का ये आरोप निराधार है और बीएलए अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे क्षेत्र का डाटा भी जिस तरह से कलेक्ट हो रहा है और जनता के बीच में इसका एक अच्छा संदेश जा रहा है, जनता भी जुड़ रही है और आंकड़ों को बढ़ाने की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता साजा गया। देहरादून में पटेल नगर क्षेत्र में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया कि वारदात का मास्टरमाइंड पीड़ित का रिश्तेदार है। जमीन सौदे की जानकारी के लालच में लूट की साजिश रची गई। वहीं पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद नकदी, अवैध हथियार बरामद किए हैं। वहीं बाकी जेवरात की बरामदगी के लिए रिमांड पर लिया जा रहा है। श्री शराफत जी के द्वारा जो है 9 जनवरी को पुलिस को सूचना दी गई थी कि उनके यहाँ रात्रि में 4 अज्ञात लोग घर में घुस गए थे, जब उनके परिजन वहाँ थे, और वहाँ पर डरा धमकाकर तमंचे के बल पर और चाकू के बल पर उनके घर में लूटपाट करी और 1 लाख रुपए जो उन्होंने कहीं से लिए थे वो 1 लाख रुपए लेकर और कुछ घर की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। चूँकि मामला काफ़ी संवेदनशील था, घटनास्थल निरीक्षण किया गया, तत्काल इसमें विभिन्न टीमें बनाई गई थी और इसमें जो है सीसीटीवी फुटेज, अन्य जो हमारे मुखबिर तंत्र होते हैं, इस तरह के लोगों को चिन्हित करने के लिए कोई गैंग ऐसा सक्रिय हो जो घर में घुसकर इस तरह की वारदात को अंजाम देता हो, तो सभी साक्ष्य संकलन करते हुए इसमें 5 अभियुक्तों को ट्रेस किया गया। जो 4 उनकी गिरफ्तारी हुई है जो घर के अंदर घुसे थे, और एक जो इसमें वादी है उन्हीं का रिलेटिव, यहाँ पर लगता है बुआ का पति है जो है, वो उसमें मास्टरमाइंड था, जिसके द्वारा उसको ऐसी सूचना मिली कि जो वादी है उनकी एक डील हुई है ज़मीन की सहारनपुर में, जिसमें बड़ी रकम आने वाली है, करीब 1 करोड़ 80 लाख के, और उसको ये अंदाज़ा था कि शायद ये डील हो गई है और पैसा घर पे आया होगा, इसीलिए उसने षड्यंत्र अपने 4 अन्य साथियों के साथ रचा और उनको अंदर भेजा, घर की शिनाख्त कराई और घर के बाहर से फिर वो वापस चला गया था। 4 लोगों द्वारा घटना कारित की गई और 5वां व्यक्ति जो बाहर से रेकी कराने में शामिल रहा, जो वादी का स्वयं का रिश्तेदार था। इसमें 91,000 के करीब जो है कैश जो लूटा गया था वो बरामद हो गया। जो कुछ ज्वेलरी की बात आई थी पूछताछ में आई है, जो वादी पर से भी और जो
मुलजिम है उनके द्वारा जो चीज़ें मिली पता चली है, उसके आधार पर अभियुक्तों का जो इसमें पुलिस कस्टडी रिमांड लिया जा रहा है और रिमांड के बाद उन ज्वेलरी को भी बरामद किया जाएगा। अभी 5 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए कोर्ट में पेश किया गया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।